अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बकरा ईद के मौके पर सबके घरों में कलेजी तो ज़रूर ही बनती है। हमारे घर में भी सबसे पहले तवा कलेजी ही बनती है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप लोग जो कलेजी बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें वो मखसूस स्मेल भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम कलेजी ली है। इसको अभी मैंने धोया नहीं है। ये बकरे की है और मैंने इस तरह इसकी झिल्ली भी उतार ली है। इससे ये बहुत सॉफ्ट बनती है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 2 नींबू का रस या आधा कप सिरका लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। फिर इसमें पानी डालकर अच्छी तरह धो लें। इसे अच्छी तरह पानी से धो के इसे किसी छलनी में निकाल लें। इस तरह करने से इसमें वो मखसूस स्मेल नहीं आएगी, जिसकी वजह से लोग कलेजी नहीं खाते। अब इसमें जो मसाले हमें चाहिए वो ये हैं। 1 टीस्पून कचरी पाउडर, ये कलेजी को अच्छी तरह गला देगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, इसे हम भूनेंगे। साथ ही हमें चाहिए 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टमाटर, 1 बड़ी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम ज़ीरा और साबुत धनिया को गर्म तवे पर 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनेंगे। जब अच्छी खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें और इसे मोटा मोटा कूट लें। अब ये कलेजी में डाल दें। साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और कचरी पाउडर शामिल कर दें। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, अगर हम अभी नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। अब इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने दें ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। फिर एक तवे पर आधा कप तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें कलेजी शामिल कर दें। इसे अच्छी तरह चलाएं और आधा कप पानी शामिल करके ढक्कन से ढक दें ताकि ये गल जाए। ये तकरीबन 15 मिनट में गल जाएगी। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं और ये कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। इस मौके पर इसमें टमाटर शामिल कर दें। शामिल करने से कलेजी सूखी सूखी नहीं बनेगी, इसमें हल्का सा मसाला बन जाएगा। इसे आप रोटी से भी खा सकेंगे और जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोबारा ढक्कन ढक दें ताकि टमाटर गल जाए। जब टमाटर नरम हो जाए तो इसे अच्छी तरह भून लें। अब आप इसमें नमक भी शामिल कर दें। आखिर में कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। ये देखें कलेजी कितनी सॉफ्ट बनी है। हमारी तवा कलेजी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ईजी कुकिंग विद ज़रीन को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।